ही है। आपको जो काम दिया है वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर आप अपना काम नहीं करते हैं तो स्वर्ग का टोटल लॉस है, स्वर्गीय राज्य का टोटल लॉस, नुकसान है। मान लो एक एग्जांपल से, आप सबके गाड़ी में 10-10 लीटर स्वर्ग से भर के भेजा। कितना लीटर? आपकी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाल के भेजा स्वर्ग में, सबके। कितने? सबकी गाड़ी में कितना लीटर? 10-10 लीटर। कितना लीटर? 10-10 लीटर सबके गाड़ी में भर के भेजा। और स्वर्ग की यह अपेक्षा थी, स्वर्गीय राज्य की, कि आप उस 10 लीटर को पूरा खर्चा करें, पूरा यूज करें, पूरा समाप्त करें और पूरा समाप्त करके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। हेलो, पूरा समाप्त करके 10 लीटर पूरा समाप्त करके आप स्वर्गीय राज्य में प्रतिफल के लिए प्रवेश करें। वहां पर आदर होगा, आपका प्रतिफल मिलेगा, आपको और भी ज्यादा अधिकार मिलेगा। हालेलुया, ध्यान दीजिए। परंतु मैंने और आपने क्या किया? हम 10 लीटर इस्तेमाल होने नहीं दिया, कोई आधा ही लीटर होने दे रहा है और मर रहा है। 10 लीटर का आधा लीटर ही खर्चा हो रहा है और मर रहा है। सुनिए, कोई व्यक्ति 10 लीटर का 1 लीटर ही खर्चा कर रहा है, कोई व्यक्ति 1 लीटर में से 2 लीटर खर्चा कर रहा है। 2 लीटर खर्चा किया तो बचा कितना? 8 लीटर। यानी स्वर्ग का 8 लीटर वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया हमारे जीवन के कारण। हम सीरियस नहीं थे, हम अज्ञानता में थे, इस कारण मेरे प्रियो स्वर्ग का टोटल लॉस हो गया। आप सोचिए, और मेरे प्रियो 8 लीटर बच रहा है, 7 लीटर बच रहा है, 6 लीटर बच रहा है, 5 लीटर बच रहा है। इसका मतलब स्वर्ग ने जितना हमको सप्लाई किया था हम उतना खर्च नहीं कर पाए। मैं आपको बोल रहा हूं प्रियो, इसलिए कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। प्रभु ने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानकर अपने राज्य के असाइनमेंट को, अपने राज्य के कार्य को पूरा करता है, वो प्रार्थना करना शुरू करता है, वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है, वो लोगों को जागरूक करना शुरू करता है, वो परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है, और वो अपने अंदर में भेजा हुआ जो असाइनमेंट है वो पूरा करता है। और मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए जो स्वर्ग ने आपके लिए भेजा है, तो आप स्वर्ग का टोटल लॉस कर रहे हैं। जो आपके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं। मेरी बात को समझ रहे क्या? मेरी बात को समझ में आ रही क्या आपको? मेरी बात समझ में आ रही? किसको समझ में आ रही है? हालेलुया। इसलिए प्रभु 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को खोजने जाता है, क्योंकि उसको पता है जो एक भेड़ के अंदर है ना, वो 99 भेड़ के अंदर नहीं है। जो एक भेड़ के अंदर है, वो एक भेड़ का जो असाइनमेंट है वही भेड़ पूरा कर सकती है। इसलिए वो एक भेड़ को खोजते हुए जंगल में गया और उसको खोजा और पाया, और जब मिली वो भेड़, वो आनंद के मारे, मेरे प्रियो, आनंद किया उसने, क्योंकि उसको लगा यस, अब इस उद्देश्य को, जो उद्देश्य स्वर्ग ने डिसाइड किया हुआ है इस भेड़ के लिए, ये भेड़ पूरा करेगी, इसलिए उसने आनंद किया। आज प्रभु आपके उद्देश्य को आपको बता रहा है, और आपका जो, आपके लिए जो परमेश्वर ने तैयार किया है वो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना के जीवन में रहकर, वचन के जीवन में रहकर, पवित्रता के जीवन में रहकर और स्वर्गीय राज्य की बातों को सीखते रहकर
और अभिषिक्तों के संगति में रहकर आप अपने स्वर्गीय कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? ध्यान दीजिएगा प्रियो। जगत में जाएंगे बर्बाद है आप, मीन्स आप धरती पर बोझ हो जाएंगे। ये धरती उगलेगी आपको नरक के अंदर। बोले ये वो पुत्र नहीं है जो पुत्र परमेश्वर ने तैयार किए थे स्वर्गीय राज्य के। धरती करा रही है और धरती परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ऐसे पुत्र जो परमेश्वर के राज्य को समझे और अपने कर्तव्य को समझे और अपने कर्तव्य को समझकर परमेश्वर के राज्य की बातों को पूरा करे, ऐसे पुत्रों के प्रकट होने की धरती बाट जो रही है। हर बात में राज्य है। बाइबल के एक एक वचन में राज्य है। जो छिपा हुआ है वो आपको और मुझको ढूंढना है। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि ये बातें बहुत टिपिकल है, क्योंकि ये बातें किसी ने सिखाई नहीं आपको। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर इसलिए प्रभु ने बोला नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। और आगे, जिसे मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र, हेलो, जिसे कौन देगा? स्वर्गीय राज्य की बातें कौन देगा? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। केवल मनुष्य का पुत्र यीशु, उसके पास ही स्वर्गीय राज्य की बातें हैं। और कोई धार्मिक गुरु नहीं है और कोई भी धर्म नहीं है और किसी के पास में भी स्वर्गीय राज्य की बातें नहीं है। केवल यीशु ही तुम्हें स्वर्गीय राज्य की बात दे सकता है, जो तुम्हारे आत्मा का भोजन है। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं उसी बात को समझिए। आगे बढ़िए। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने, क्योंकि पिता, ध्यान दीजिए, अब स्टैंप लगा हुआ है। किस पर स्टैंप लगाया पिता परमेश्वर ने? स्वर्ग के राजा ने किस पर स्टैंप लगाया है कि स्वर्गीय राज्य की बातें आपको दे? किस पर स्टैंप लगाया है? हेलो, गुरुओं पर नहीं, जो अलग अलग धर्मों में हैं उन पर स्टैंप नहीं लगाया प्रभु ने। किस पर स्टैंप लगाया? फिर से पढ़िए। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने, राजा ने, स्वर्ग के राजा ने, हाँ, उसी पर छाप लगाई है। किस पर छाप लगाई है? किस पर? किस पर? अरे यीशु पर। वो आपको स्वर्गीय राज्य की बात है। स्टैंप, सील पड़ा है उस पर। अगर सील दे दिया है यही है एथोराइज पर्सन जो स्वर्गीय राज्य की बातें आपको दे सकता है, तो वही दे सकता है, क्योंकि स्वर्गीय राजा ने उसको ही एथोराइजेशन दिया है, अधिकार। स्वर्गीय राज्य की बातों को आपको देने का अधिकार केवल यीशु के पास ही है और कोई भी आपको दे नहीं सकता। कोई भी आपको तृप्त नहीं कर सकता। कोई भी धार्मिक गुरु आपको तृप्त नहीं कर सकता। कोई भी और दूसरा विषय स्वर्गीय राज्य से हटकर आपको तृप्त नहीं कर सकता। केवल राज्य में आपका अस्तित्व छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बिल्कुल शांत होकर सुन रहे हैं। आप ना सीटी बजा रहे हैं, ना तालियां बजा रहे हैं, ना अपने स्थान पर उठकर आप डांस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कब्रिस्तान में तो नहीं हूं मैं। ये इस गांव का कब्रिस्तान है क्या? इस गांव का कब्रिस्तान है ये जगह? नहीं ना? जीवित लोग आए हुए हैं ना? तो सीटी बजाओ ना, तालियां बजाओ ना, नाचो ना जरा सा। वेरी गुड। अब लग रहा है जीवतों की भूमि पर आया हूं मैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना?
प्रियो, जब ये बातें मैंने सीखा, मेरा आत्मा तृप्त हो गया। मैं और कोई संदेश सुनता ही नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती कोई भी विषय सुनकर, बिल्कुल नहीं मिलती। ना विश्वास सुनता हूं तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, ना कोई और बातें सुनता हूं तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर के राज्य की बातें जब मैं सुनता हूं और मैं पढ़ता हूं, मेरा आत्मा हरा हरा हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि मानो बगीचा हो गया। वाह, हालेलुया, क्योंकि मेरे आत्मा का भोजन है, मेरे आत्मा का भोजन है। और इसलिए प्रभु ने बोला, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। किस बात के लिए प्यासा हो? किस बात के लिए प्यासा? हेलो, किस बात के लिए प्यासा होना है? स्वर्गीय राज्य की बातों के लिए प्यासा होना है। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। और वो प्यास केवल यीशु ही बुझा सकता है, क्योंकि पिता ने स्टैम्प, सील उसी पर लगाई है। इसलिए आपको यीशु के पीछे जाना है, इसलिए आपको यीशु के पीछे चलना है। अगर अभी भी वापस जाना चाहते हो, यीशु को छोड़कर जा सकते हो। खुला चैलेंज है आपको। यीशु ने बोला, क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? वो स्वर्गीय राज्य की बातों को समझ नहीं पाए जो चेले चल रहे थे प्रभु के पीछे। और फिर यीशु ने 12 चेलों को बोला, क्या तुम भी वापस लौटना चाहते हो? पतरस ने बोला, बहुत ही सुंदर जवाब दिया पतरस ने, जबरदस्त जवाब दिया। पतरस ने क्या जवाब दिया? कि देखो, स्वर्गीय राज्य की बातों से ये भी दब रहा है। हालेलुया। सुनिए, पतरस ने क्या जवाब दिया? प्रभु, हे राजा, हम कहां जाए? क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। राज्य की बातें जो मुझे जीवन देती है, मेरा अस्तित्व बताती है, मेरा अधिकार बताती है, मेरी सामर्थ बताती है, मेरा पावर बताती है, वो तेरे ही पास है। प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाए? चंगाई नहीं मिली, वापस नहीं जी, मेरा ना कमर दर्द हो रहा था, वो पास्टर आए थे कोला से, उन्होंने हाथ रखा, अच्छा हो गया। फिर वो जो कमर का दर्द है घुटनों में आया जी, लेकिन अब कोई भी पास्टर अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो फिर जान दो ना, क्या चर्च में जाते, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, नहीं जाते ना। मत आओ, खुला चैलेंज, मत आओ चर्च में, और नाश होने के लिए रेडी हो जाओ। हालेलुया। इसके लिए मत चलो कि मुझे चंगाई मिले, इसके लिए मत चलो कि आपको आशीष मिले, इसके लिए चलो प्रभु के पीछे कि वो आपको आपका अस्तित्व वापस देता है, वो आपका राज्य आपको वापस देता है, वो आपका अधिकार आपको वापस करता है, वो आपको आपका सिंहासन वापस करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु के पीछे चलो। हालेलुया। मैं बताने वाला कुछ और था, लेकिन कुछ और ही चल रहा है। पवित्र आत्मा और ही बातें कुछ बता रही है। मैं ये पहली बार प्रचार कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से पहली बार प्रचार कर रहा हूं। स्वर्गीय राज्य ही बताता हूं, लेकिन इस टॉपिक में से स्वर्गीय राज्य बता रहा हूं। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं अपने आप को। हालेलुया। मैं भी सीख रहा हूं आपके समान स्वर्गीय राज्य को। हालेलुया। इसलिए आपको उत्पन्न किया प्रभु ने रोटी बनाने के लिए, हैं? बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी है जी, पति की जिम्मेदारी। किस लिए पैदा किया प्रभु ने आपको? उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए।
इसलिए प्रभु ने कहा, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। हालेलुया, तुझे राज्य दे। अब राज्य की संतान हो, अब साधारण लोग नहीं है। अपने आप को आदिवासी मत समझो, कमजोर मत समझो, निर्बल मत समझो। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो निर्बल अनपढ़ गवार, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने जान लिया कि आप कौन है। एक अनपढ़ व्यक्ति अपने गांव को हिला सकता है। एक अंगूठा बहादुर अपनी प्रार्थनाओं से गांव को कंट्रोल कर सकता है। सारा जादू टोना, तंत्र मंत्र, पियक्कड़पन का दुष्टात्मा आपको देख के भागेगा। रास्ता जहां मिलेगा वहां वो भागते रहेगा। बोले ये आ गई है, ये इसने पता नहीं किस चक्की का आटा खाया है, ये किस राज्य की चक्की का आटा खा के आई है, किस मीटिंग में गई और वहां से सीख के आई राज्य। अभी तो बस राज्य का अधिकारी चला रही है। ये यहां से किक मार रही है, वहां पे किक मार रही है, यहां पे लात मार रही है, वहां पे लात मार रही है। अरे शैतान बोल रहा है मेरा जीना हराम हो गया है, भागो इस गांव से। पियक्कड़पन की दुष्टात्मा बोल रही है भागो, व्यभिचार की दुष्टात्मा बोल रही है भागो इस गांव से, क्योंकि ये अब हमारे पीछे पड़ गई है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका अस्तित्व है। आप आदिवासी नहीं, आप निर्बल नहीं, आप अनपढ़ गवार नहीं, आप साधारण लोग नहीं, आप राज्य के अधिकारी हैं। और आपको परमेश्वर ने जहां जहां आप रहते हो वहां पर, अगर पेंढारनिया में आप रहते हो, पेंढारनिया गांव पर आपको अधिकार दिया है कि आप अधिकार से दुष्टात्माओं को ललकारो। दुष्टात्मा चल मेरे गांव को छोड़, चल व्यभिचार की दुष्टात्मा छोड़, पियक्कड़पन की दुष्टात्मा छोड़, झूठे शिक्षा वाली दुष्टात्मा मेरे गांव को छोड़, मैं तुझे लात मारती हूं, चल get out in Jesus name। लेकिन ये आपके प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रार्थनाओं में कैसे अधिकार फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो, आप अपने गांव को बदल सकते हैं। आप अकेले अगर खड़े हो जाए ना, अकेला मूसा काफी था इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए, अकेला एलिया काफी था इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए, अकेला यशाया काफी था इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए, अकेला यहेजकेल काफी था, अकेला सुनील काफी है इस गांव को परिवर्तन करने के लिए, अकेला नेहम्याह काफी है भारत को चेंज करने के लिए। अगर नेहम्याह ने अपनी ताकत को जान लिया, अपने पावर को, अपने अथॉरिटीज को जान लिया, तो शैतान के राज्य की वाट लग जाएगी। याद रखना। हालेलुया। इसको पाने के लिए आपको क्या करना है? इसको पाने के लिए आपको बस प्यासा होना है, प्रभु से प्रेम करना है, अपने राजा से प्रेम करना है, अपने राजा से लिपटे रहना है, उसकी बातों से लिपटे रहना है और लगातार प्रार्थना में उसके साथ में बातें करना है, लगातार उसके वचनों को सुनना है। अगर आप अनपढ़ भी है, अपने नाती पोतों से बाइबल को पढ़वा लो, एक एक अध्याय रोज पढ़वा लो। हालेलुया। लेकिन वचन में पढ़ो, शिक्षित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ। आज इस शिक्षा के कारण आपकी आंखें खुल रही है प्रियो। अगर ये शिक्षा नहीं मिली तो आज तक आप अंधकार में पड़े थे, अब भी अंधकार में पड़े होते, लेकिन ये शिक्षा आज आपको आपके जीवन में का अंधकार दूर कर रही है और आपके जीवन में उजाला ला रही है, प्रकाश ला रही है, ताकि आप जाने कि आप कौन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आपकी सोच में अभी तक नहीं आया। आप अपनी सोच, अपने विचार केवल सांसारिक विचारधारा पर लगाए रहे थे,
और शैतान की विचारधारा और धर्म की विचारधारा और जातियों की विचारधारा पर आपका विचार लगा हुआ था, आपका मन लगा हुआ था। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि आपका अस्तित्व स्वर्ग है, आपका ओरिजिनल पर्सनैलिटी स्वर्गीय है। आप हेलो, आप स्वर्गीय है। बोलो मैं स्वर्गीय हूं, बोलो मैं स्वर्गीय हूं। स्वर्गीय 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 स्वर्गीय, बोलो स्वर्गीय स्वर्गीय। पास्टर जी आज से इनके फोटो के सामने लिख देना स्वर्गीय अंजू, स्वर्गीय सुनील। हेलो, यस, ये आपकी आइडेंटिटी है, स्वर्गीय है। आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी स्वर्गीय है, बाद में आप पृथ्वी के। आपकी ओरिजिनल पहचान क्या है? आप कहां से हो, आपकी कंट्री कौन सी है, आपका राज्य कहां का है? स्वर्गीय। ये आपकी पहचान है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका वीजा है। आमीन, हालेलुया। बोलो मैं स्वर्गीय हूं। मैं स्वर्गीय कहलाने के लिए बड़ा लालायित हूं। यस, आई एम हेवनली। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बातों के लिए प्यासे हो जाए। हालेलुया। आज आखिरी में हम शाम को कुछ बातें बताएंगे और हमारे सेमिनार्स भी होते हैं, 7 दिवसीय सेमिनार, परंतु पेड होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है उसमें। तो रजिस्ट्रेशन करा के आपको आना है, क्योंकि फ्री में हम नहीं देना चाहते, क्योंकि फ्री की कुछ वैल्यू नहीं होती। आप बाकी चीजों के लिए कैसे है ना, कपड़ा खरीदना है 500 का नहीं 1000 की साड़ी चाहिए मुझे, पति के पीछे पड़ जाती है पत्नी, 500 की नहीं चाहिए, 1000 की चाहिए, वही वाली साड़ी लूंगी मैं, नहीं तो रोटी नहीं पकाऊंगी, है ना। जिद, नहीं मुझे वही पसंद है। पति बोलता है नहीं जी वो थोड़ा 500 रुपए महंगी है, तो ये ले लेना, लाल वाली अच्छी है ये। नहीं मुझे हरी वाली चाहिए, 1000 वाली। वहां पर कैसे जिद होती है? आत्मिक बातों के लिए जिद करो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बातों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो, खर्चा करो, त्याग करो। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त प्रार्थना में जाएंगे। ओके, 1 बज गए, 1:30 बज गए, ठीक है। ओके, आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज शाम को हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हम आपको छोड़ेंगे जल्दी से, ताकि आप भोजन करें और थोड़ा सा आप आराम करें, और उसके बाद फिर हम शाम को रिफ्रेश होकर हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। ओके, आज कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं जाएगा यहां से। बोलो आमीन। कोई भी व्यक्ति बीमारी में नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक व्यक्ति छुटकारा पाकर और चंगाइया पाकर और पूरा छुटकारा आपको मिलेगा। और आज आप परमेश्वर की महिमा को शाम की मीटिंग में देखेंगे। बोलो आमीन। प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु आज आपके ऊपर अपनी महिमा को मिले। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं, इस वक्त आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। इस वक्त आपके राज्य को समझने के लिए, आपके राज्य के भेदों को समझने के लिए आपने हमें इस वक्त प्रभु आपने हमसे बात किया। प्रभु धन्यवाद, आपने अपने वचनों को